गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे आज विज्ञान के रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं वाले चैप्टर के चौथे लेक्चर की, जिसमें हमने पढ़ा दिया आपको वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन के प्रकार भी पढ़ा दिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दो प्रकार की अभिक्रिया हैं। उसमें अब भाग होगा आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, और इसमें बताएंगे अपचयन किसे कहेंगे। वह प्रक्रम जिसमें नंबर 1 पॉइंट, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोजन हो। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोजन। और इसमें होगा किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोजन होता है। संयोजन नंबर 2 है धन विद्युतीय अपचयन। धन विद्युतीय में वृद्धि होती है। उसमें क्या था? ऋण विद्युतीय में अवयवों में क्या होती थी? वृद्धि होती थी। और इसमें धन विद्युतीय। तीसरा पॉइंट है इसका उल्टा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन पृथक होती है। पृथक और चौथा पॉइंट है ऋण विद्युतीय अवयवों में कमी होती है। तो हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। ग्रहण करता है, इसे खाली इलेक्ट्रॉनीकरण बोलते हैं। ग्रहण करता है अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनीकरण होता है।
कैसे अभिक्रियाएं कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एक रिएक्शन दे देंगे। जैसे अपचयन में क्या दर्शाना है? जैसे सोडियम के आयनों का ऑक्सीकरण रूप इधर होगा और इज इक्वल टू Na। और भी अन्य एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके। जैसे CuCl2 में Cu की, तो ये हो जाएगा CuCl। CuCl, ठीक है। और इसमें क्या बोला था कि ये धन विद्युती है, तो कॉपर धन विद्युती है, कॉपर भी धन विद्युती है। इसमें क्या हुआ, जैसे इसमें बताया गया है कि धन विद्युती में वृद्धि होगी, तो इधर वृद्धि, और ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें हुआ है। दूसरी अभिक्रिया देंगे, तो दूसरी में बताया गया है जैसे कि ZnO प्लस के कार्बन से अभिक्रिया करेंगे, तो इसमें बोला गया कि ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होकर क्या बनाएगी? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे। और तीसरा एक एग्जाम्पल और देंगे, जैसे कि FeCl2, इसमें धन विद्युती भाग ये है इसका और ऋण विद्युती ये है। प्लस के H2S से अभिक्रिया की, तो ये बनेगा FeCl2 और HCl और प्लस S। पहले से संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन के 2 होने के कारण इधर 2 हैं तो उधर भी 2 हो गए, तो क्लोरीन के 2 हो गए, इधर कंप्लीट हुए H2, ठीक। क्लोरीन के इधर 4 हो गए, तो यहां पे हम 4 करेंगे, यहां पे 4, ये 2 हो गए। इधर भी 2 कर लो, हो गई संतुलित। और इसमें देखेंगे कि ऋण विद्युतीय अवयवों में कमी होती है, तो इधर से कमी होगी इधर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो है ये FeCl3 है, तभी तो इसमें बोला गया ऋण विद्युतीय अवयवों में कमी होगी, इसमें कमी हो जाएगी। देखो यहाँ पे कमी होगी और इधर संयोजन हो गया हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये अपचयन अभिक्रियाएं हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रियाएं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण
अपचयन की अभिक्रियाएं की प्रक्रिया एक साथ और एक समय में होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है अपचय उपचय। अपचय अपचय उपचय अपचय उपचय अभिक्रिया कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं अथवा कर अथवा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ एक पदार्थ नहीं तो किसी क्या एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का हर्ष तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ग्रहण होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण सबसे बढ़िया इसका डेनियल सेल में होने वाली एकल विस्थापन अभिक्रिया तो उसमें अभिक्रिया है जिंक की कॉपर सल्फेट से जिसमें कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और वह इसका स्थान ग्रहण कर लेता है और ZnSO4 इधर से बना देता है। इस प्रकार से यह है कॉपर सल्फेट, नाम लिख लीजिए कॉपर सल्फेट, और यह है जिंक, यह है जिंक सल्फेट
और ये है कॉपर। इस अभिक्रिया को हम दर्शा सकते हैं एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग से। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया जैसे कि Zn, Zn का क्या हुआ है, यहां पे ऑक्सीकरण होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, यहां पे हार्स हुआ, और कैथोड पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। और इस प्रकार से रेडॉक्स परिवर्तन, इन दोनों में रेडॉक्स परिवर्तन, ये मिला Zn प्लस के Cu, और इधर मिलेगा Zn प्लस के Cu। इधर कॉपर का ऑक्सीकरण 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ग्रहण होना हुआ, और उधर हार्स 2 इलेक्ट्रॉनों का जिंक पर, और इस तरीके से ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपूर्ण हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक की बात करें या अगले हेडिंग की, तो अगला हेडिंग है ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में प्रभाव है। दैनिक जीवन में प्रभाव, और इन प्रभाव को किन्हीं एग्जाम्पलों द्वारा समझा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण नंबर 1 है संक्षारण। अब संक्षारण क्या है? संक्षारण में वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु तथा नमी ऑक्सीजन अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा, नमी अन्य रसायन की धीमी अभिक्रिया द्वारा धातु का वायु तथा नमी अन्य रसायन की धीमी अभिक्रिया द्वारा क्षय, और क्षय का मतलब होता है नष्ट, क्षय होता है। संक्षारण होता है वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। इसका उदाहरण देंगे। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, चांदी पर काली परत जमना आदि। अगर बात करें इसके उपायों की, उपाय की, संक्षारण से बचने के उपाय, तो उपाय है लोहे के जितनी भी वस्तु होती हैं धातु को संक्षारण से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 है पेंट करके, बी है मिश्र धातु बना के, और सी है ग्रीस या तेल लगाकर। इत्यादि। और अगला हेडिंग है विकृत गंधिता, इसी का दूसरा भाग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते किसे हैं? जैसे किसी सब्जी का या किसी भी तेल बसा खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित, खाद्य खाद्य यानी कि खाने योग्य वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, बसा, घी के मंद धीमी गति से ऑक्सीकरण से धीमी गति के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद में गंध, उनके स्वाद में गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं।
इसका उदाहरण देंगे। एग्जाम्पल है सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना, यानी कि सब बुसना भी बोल देते हैं। सब्जी का खराब होना, पनीर खुला होने पर खट्टा हो जाता है। इत्यादि। इसके उपाय हैं। विकृत गंभीरता से बचने के लिए उपाय उपाय इसके उपाय निम्न हैं। इसके उपाय निम्न हैं। अगर हम पॉइंटों में करेंगे बात तो पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। जैसे खाने योग्य पदार्थों को धूप से बचाकर रखना चाहिए। बचाकर रखना चाहिए। भोजन को उचित ताप पर पकाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भोजन को हवादार पात्रों में, बर्तनों में रखना चाहिए। ठीक है, इत्यादि नोट कर लीजिए इसको। अगली है, लास्ट है इस चैप्टर की, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रियाएं। और अवक्षेपण अभिक्रियाएं में क्या होता है, जब कोई अविलेय ठोस या यौगिक जलीय विलयन में मिलाकर एक ऐसा अवक्षेप तैयार करती हो जो अविलेय हो, किसी में भी ना घुले, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहिए तो देखो कैसे लिखेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक के जलीय विलयन अभिकृत होकर या अभिक्रिया करके ठोस अविलेय अवक्षेप का
निर्माण करती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण देंगे, भुजे चूने का सूत्र क्या है? COH का होल ट्वाइस भुजा चूना। भुजे चूने की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ अभिकृत करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ ही जल का निर्माण होगा जो लिक्विड रूप में रहेगा, ये ठोस रहेगा। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा होता है चैप्टर क्लोज, और इसके अलावा इसमें अभ्यास में भी कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने सारा थ्योरी बेस ही पढ़ा है आपको। और रही इसकी टेस्ट सीरीज की बात, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और बताइए कि सब इसका बेनिफिट क्या होगा पढ़ने से। घर पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं। और दूसरा यह है कि अगर आपको कोई भी कुछ भी परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज का हमारा चैप्टर यह है, कल लेकर आएंगे अगला चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण। इट्स एनफ टुडेज वर्क।